वशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 396 श्लोक। जहि मलमये कोशे हन्धियोत्थापितासां प्रसभमनिलकल्पे लिङ्गदेहेऽपि पश्चात् निगमगदितकीर्तिं नित्यमानन्दमूर्तिं स्वयमिति परिचीय ब्रह्मरूपेण तिष्ठ। जहि मलमयकोशे हन्धियोत्थापितासां प्रसभमनिलकल्पे लिङ्गदेहेऽपि पश्चात् निगमगदितकीर्तिं नित्यमानन्दमूर्तिं स्वयमिति परिचीय ब्रह्मरूपेण तिष्ठ। जहि मलमयकोशे हन्धियोत्थापितासां प्रसभमनिलकल्पे लिङ्गदेहेऽपि पश्चात् निगमगदितकीर्तिं नित्यमानन्दमूर्तिं स्वयमिति परिचीय ब्रह्मरूपेण तिष्ठ। जहि मलमयकोशे हन्धियोत्थापितासां प्रसभमनिलकल्पे लिङ्गदेहेऽपि पश्चात् निगमगदितकीर्तिं नित्यमानन्दमूर्तिं स्वयमिति परिचीय ब्रह्मरूपेण तिष्ठ। जहि मलमयकोशे हन्धियोत्थापितासां
प्रसभमनिलकल्पे लिङ्गदेहे पश्चात् निगमगदितकीर्तिम् नित्यमानन्दमूर्तिम् स्वयमिति परिचीय ब्रह्मरूपेण तिष्ठ। भगवान भाष्यकार ध्यान की विधि का निरूपण करने के बाद आत्मदृष्टि का निरूपण कर रहे हैं। साधकों को, मुमुक्षुओं को, यतियों को कहाँ कहाँ आत्मदृष्टि करनी चाहिए और किस प्रकार से आत्मा का बोध होना चाहिए। पूर्व प्रसंग में ये चला कि संपूर्ण जगत में अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, अगल बगल में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब कुछ आत्मा ही है। इस प्रकार की दृष्टि साधकों को करनी चाहिए। ब्रह्मा से लेकर के परमाणु पर्यंत सकल संपूर्ण जगत में अद्वितीय ब्रह्म की बुद्धि करना, यही भगवान वेद व्यास जी ने उद्घोष किया था। श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। वो कहते हैं कि करोड़ों ग्रंथों के द्वारा जिस तत्व के बारे में प्रतिपादन किया गया है उस तत्व को मैं आधे श्लोक के द्वारा प्रतिपादन करता हूं, केवल आधा श्लोक। श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि। अब वो आधा श्लोक के द्वारा करोड़ों ग्रंथों के द्वारा जो प्रतिपादन किया जाता है उस तत्व को आधे श्लोक के द्वारा कैसे बताया जाए? तो उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। जीवो ब्रह्म ही बना पर, जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं। अर्थात देखा जाए तो संपूर्ण संसार में ऊपर नीचे अगल बगल में चारों ओर ब्रह्म तत्व है। तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये श्रुति भी प्रतिपादन करती है कि ये सारा जब कुछ जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? ब्रह्म ही है। अर्थात उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए कहा था तज्जलान शांत इति उपासित। उसी ब्रह्म तत्व के द्वारा इस जगत की उत्पत्ति है, उसी ब्रह्म तत्व में ये जगत स्थित है और अंत में उसी में जाकर के लीन होता है। अब लीन कौन कहाँ जाकर के हो सकता है? जो जिसका सजातीय है, जो जिससे मिलता जुलता है वही जाकर के मिल सकता है, लीन हो सकता है। जिसके गुण धर्म मिलते नहीं, स्वरूप मिलता नहीं, वो जाकर के लीन नहीं हो सकता। तो संपूर्ण जगत भी अंतिम में जाकर के उसी परमात्मा में लीन होता है, प्रतिपादन करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जगत संपूर्ण क्या है? ब्रह्म ही। ब्रह्म से अतिरिक्त कोई जगत नाम का चीज नहीं। यदि ब्रह्म से अतिरिक्त जगत होता तो अंतिम में जाकर के ब्रह्म में लीन नहीं होता, उसमें जाकर के लीन हो जाता। तो मिलता पदार्थ वही है जो एक में। एक बात ऐसे कहें कि उसमें जाके मिलता है वो सजाती है। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्म से अतिरिक्त इसकी कोई सत्ता है ही नहीं। उसमें मिलना मतलब क्या? इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता है नहीं, केवल हमें अज्ञान के कारण से दिख रहा है। जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो ये दिखना बंद हो जाए।
केवल वो सत्स्वरूप परमात्मा ही रहेगा। इसलिए कहते हैं इसी से जगत की उत्पत्ति होती है, इसी में जगत की स्थिति होती है और इसी में अंत में जाकर के संपूर्ण जगत लीन होता है। इसलिए ब्रह्मा से लेकर के परमाणु पर्यंत संपूर्ण जितना भी जगत है वो क्या है, केवल अद्वितीय ब्रह्म है। वो कब होगा बताया था, प्रबुद्ध मतयः, जब बुद्धि हमारी प्रबुद्ध हो जाएगी, अर्थात हम जग जाएंगे। जब तक सोए रहेंगे तब तक हमें अद्वितीय ब्रह्म का बोध नहीं। जगेंगे अर्थात सत और असत के बारे में विवेक करेंगे। श्रुति और आचार्यों के उपदेश के द्वारा सत और असत पदार्थों के बारे में विवेक करने के बाद ब्रह्मैवाहमिति, मैं ब्रह्म ही हूं, इस प्रकार का बोध उसको होगा। अब सदा सर्वदा ब्रह्म का बोध होगा, मैं ब्रह्म ही हूं, इस प्रकार के बोध होने के बाद ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करके सतत सच्चिदानंद स्वरूप में निश्चित होकर के वो रह सकता है। अब सतत सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होने न देने वाले क्या कारण है, किस प्रकार से हम स्थित नहीं हो सकते, उसके लिए आगे स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं कि सारे दसों दिशाओं में कोई भी पदार्थ हमें दिखते हैं, उन सारे पदार्थों में तो आत्मा की दृष्टि करनी है भी वही, उसके अतिरिक्त है भी नहीं। उसी से उत्पन्न हुआ, उसी में स्थित है और उसी में जाकर के लीन होता है। कहने का मतलब संपूर्ण तत्स्वरूप ही है, उसके स्वरूप से अतिरिक्त कुछ नहीं होते हुए भी हमें ज्ञान क्यों नहीं होता। तो इसके लिए जही मलमय कोशे हंधियोत्थापितासाम प्रसव मनिल कल्पे लिंग देहे विपश्चात्। जही बता, त्याग कर, छोड़ देना उसको। किसको छोड़ना, मलमय कोशे अंधियो उत्थापिता आसाम जही। प्रसभम है, प्रसभम अर्थात बलात्, जबरदस्ती में इस शरीर में जो अहम बुद्धि है, इंद्रियों में अहम बुद्धि है, मन में अहम बुद्धि है, अहंकार में अहम बुद्धि है, इसका त्याग होता नहीं। इन्हीं में हम सदा सर्वदा अहम अहम बुद्धि ही करते हैं, आत्मा की ही बुद्धि करते रहते हैं। परंतु भगवान भाष्यकार क्या करते हैं, साधकों को प्रसभम अर्थात बलात्, जबरदस्ती क्या करना होगा, मलमये कोशे अहम धी जही। जो मलमय है, इस मलमय कोश में जो अहम की बुद्धि हुई है, आत्मा की बुद्धि हुई है, इसलिए इसी को पुष्ट करने के लिए, इसी के अर्थ की प्राप्ति के लिए हम अपने अमूल्य समय का यापन करते हैं। ये जो मलमय में अहम की बुद्धि हो रही, इस अहम की बुद्धि को जही त्याग करो, ऐसे अनायास नहीं होगा। इसलिए कहते प्रसभम जही, बलात्कारेण जही, जबरदस्ती करके उसको क्या करो, नाशय, त्याग करो। किस प्रकार से त्याग करो, कहते पिंडांडम त्यज्यताम मलभांडवत। जो पिंडांड है, पिंड है, इसको क्या करना, मलभांडवत जही, मल का भांड, अर्थात जिस पात्र में समझ लिए मल रखा हुआ हो, उस पात्र को जिस प्रकार हम देखना नहीं चाहते, अपने अन्य किसी कार्य के लिए उपयोग नहीं करते, उसकी हम उपेक्षा कर देते हैं, उससे हम घृणा करते हैं, उसी प्रकार ये मलमय कोश से अर्थात स्थूल देह से भी क्या करना, घृणा। क्योंकि जब तक घृणा नहीं करेंगे तब तक इसके ऊपर का जो मोह है वो छूटेगा नहीं, इससे वैराग्य नहीं हो। तो वैराग्य प्राप्त करने के लिए ये कौन सी सामग्री के द्वारा बना है, इसकी क्या सामग्री है, कौन कौन सी सामग्रियों का प्रयोग करके इसका निर्माण किया गया है, उसको बताया। मलमय कोशे, मलमय कोश अर्थात अन्नमय कोश, जो स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर में क्या करना, अहम धियो उत्थापिता आसाम। अहम इस प्रकार की जो बुद्धि है, ये आत्मा है, इस प्रकार की जो बुद्धि है,
इस प्रकार की बुद्धि को क्या करना, प्रसभम जही, जबरदस्त उसको त्याग करना। अब त्याग कब करेंगे, जब हमें इसके बारे में ज्ञान हो। ज्ञान भी उपादेय का ज्ञान होगा या हेय का ज्ञान, ये ग्रहण करने योग्य है, अच्छा है ऐसा लगेगा तो हम उसका त्याग नहीं करेंगे। हमारे काम का होगा, कोई पदार्थ समझ लिए फट गया, टूट गया, फटने टूटने के बाद भी हम उसको बचा के रखते हैं कि कभी काम आए। तो जिस प्रकार उस पदार्थ को त्याग नहीं कर सकते, तो ऐसे शरीर को तो कैसे कर सकते हैं। हम तो इसी को आत्मा मान करके इसी को तुष्ट पुष्ट संतुष्ट करने के लिए सदा सर्वदा लगे रहते हैं, इसका त्याग नहीं हो सकता। इसलिए कहा प्रसभम जही, जबरदस्ती इसको क्या करो, त्याग करो। उसके बाद अनिल कल्पे, अनिल अर्थात वायु, अनिल कल्प अर्थात वायु सदृश। जैसे वायु समझ लीजिए, दिखता तो नहीं, अनुभव में आता है, वैसे ही ये जो लिंग देह है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो भी दिखता तो नहीं, परंतु अनुभव में आता है। देखने का काम, छूने का काम, चखने का काम, सुनने का काम, ये सारा तो सूक्ष्म शरीर का ही है। क्योंकि ये जो 17 अवयव है, इनका जो संग है ये सूक्ष्म शरीर है। अब इन्हीं 17 अवयवों के द्वारा ही सारे हमारे कार्य होते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, मन और बुद्धि। इन्हीं 17 अवयवों के द्वारा युक्त हुआ जो सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर में भी क्या करना, प्रसभम जही, सब में लगाइए, प्रसव पश्चात आया अंतिम, पश्चात माने पहले तो स्थूल शरीर में क्या करना होगा, अहम बुद्धि का त्याग करना। क्योंकि स्थूल में से त्याग करने का अभ्यास करते रहेंगे तो सूक्ष्म में भी जाकर के हम त्याग कर सकते हैं। यदि पहले स्थूल पदार्थ में ही आत्मत्व बुद्धि का त्याग हमने नहीं किया, तो फिर सूक्ष्म पदार्थ में तो हम कैसे त्याग कर सकते हैं। सूक्ष्म में तो हमारी दृष्टि पहले पहुंची ही नहीं, हम तो शरीर में ही है। पहले शरीर में आत्मबुद्धि का त्याग करेंगे, तब जाकर के फिर इस सूक्ष्म शरीर में, पश्चात का स्थूल शरीर में मलमय कोश में अहम धी के त्याग करने के बाद, स्थूल शरीर में जो अहम बुद्धि हो रही है, आत्मा की बुद्धि हो रही है, उसके त्याग करने के बाद अनिल कल्पे, अनिल वायु, जैसे वायु चलता है तेज गति से, जिस प्रकार तेज गति से वायु से भी तेज गति से सूक्ष्म शरीर चलता है। समझ लीजिए हमारा जो मन है, बुद्धि है, तो यहाँ बैठे बैठे कहाँ कहाँ के पदार्थों को सोच करके वहां पहुंच जाता है। यदि वो नहीं पहुंचेगा तो देखता नहीं, उसका स्मरण नहीं करता, वहां पहुंच करके वहां काम करा रहता है। शरीर तो यहाँ बैठा हुआ है, शरीर यहाँ होते हुए भी मन कहाँ पहुंच करके वहां काम करता रहता है, इसलिए सुनते हुए भी समझ में नहीं आता, पहुंच जाता है बहुत जल्दी। तो वैसे सूक्ष्म शरीर भी क्या है, तेजस है ना। सूक्ष्म शरीर के अभिमानी देवता का नाम है तेजस, स्थूल शरीर के अभिमानी देवता का नाम है विश्व, सूक्ष्म शरीर के अभिमानी देवता का नाम है तेजस। तो तेज जिस प्रकार से, पहले जैसी बात आई थी कल, ईसुरीव सविता धावती थी, ईसुरीव सविता धावती, ईसु का मतलब होता है बाण। बाण जिस प्रकार से समझ लीजिए धनुष से आप छोड़ देंगे, जितनी तेज गति से जाता है, उसी प्रकार, किस प्रकार जाता है, सविता धावती थी, सूर्य की रोशनी के समान। जैसे सूर्य की रोशनी कितनी तीव्र गति से पहुंच जाती है, उसी प्रकार ये धनुष भी जाता है, बोल के दृष्टांत दिया। किसके में दिया था, आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यम, ये दृष्टांत दिया था कि परमात्मा के लिए हम कौन से दृष्टांत से समझे उस परमात्मा को, तो कहा था आकाशवत्, आकाश के समान। अब आकाश के समान है कह करके, आकाश तो आत्मा है, पृथ्वी को, जल को, तेज को, वायु को दृष्टांत न दे करके आकाश को क्यों दिया।
आकाश को इसलिए दृष्टांत दिया कि आकाश जिस प्रकार ब्रह्म अदृष्ट है वैसे आकाश भी अदृष्ट है, देखा नहीं जाता। क्योंकि दृष्टांत देने के लिए कुछ तो सादृश्य होना चाहिए, सारा सारा नहीं मिलेगा। सारा मिलेगा तो फिर दृष्टांत ही नहीं हो गया, वो तो दृष्टांत ही हो गया। थोड़ा कम से कम मिलना चाहिए। तो ये कैसा है? अदृष्ट। जिस प्रकार पृथ्वी जल तेज वायु की उत्पत्ति आदि का पता चलता है वैसे आकाश की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, इसलिए आकाश जैसा अदृष्ट है वैसे ब्रह्म भी क्या है? अदृष्ट। उसी प्रकार दूसरा समझ सकते हैं, जिस प्रकार पृथ्वी जल वायु ये तो प्रदूषित होते हैं, परंतु आकाश प्रदूषित नहीं होता, वो निर्विकार। मलों के द्वारा धूलों के द्वारा भी वो धूसरित नहीं होता। जितने भी मल के साथ उसका संबंध होने पर भी वो मलिन नहीं होता। जिस प्रकार निर्विकार है आकाश, उसी प्रकार ब्रह्म भी कैसा है? निर्विकार। तो इसलिए दृष्टांत दिया था कि धनुष के समान, क्या सूर्य की गति के समान धनुष, तो सूर्य की गति के समान धनुष तो होता नहीं, आकाश के समान ब्रह्म तो होता नहीं, तथा ब्रह्म के समान आकाश होता नहीं। न होते हुए भी कुछ सादृश्य वहां मिलते हैं, इसलिए कहा गया है आकाशवत सर्वगतस्य नित्यम्। आकाश जिस प्रकार सर्वत्र है, नित्य है, उसी प्रकार ये ब्रह्म भी सर्वत्र है, नित्य है। होते हुए भी हमें क्या करना होगा? जब तक इस मलमय में अहम की बुद्धि का त्याग नहीं करेंगे तब तक उसका बोध नहीं होगा। तो पहले मलमय में अहम की बुद्धि का त्याग करने के बाद लिंग देहे भी, लिंग देह में भी क्या करना? उसमें अहम धी का त्याग करना। लिंग देहे भी सप्तदशव अवयवोपेते सूक्ष्म शरीरे अपि, 17 अवयवों से युक्त हुआ जो सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर में भी अहम बुद्धि का क्या करना? त्याग करना। अर्थात मन के अनुकूल जितने विषय आते हैं, बुद्धि के अनुकूल जितने विषय आते हैं, इंद्रियों के अनुकूल जितने विषय आते हैं, इन सब में भी क्या करना? हेय बुद्धि करना। क्योंकि जब तक समझ लिए मन के अनुकूल विषयों में हेय बुद्धि नहीं करेंगे तो मन तो उनको प्राप्त करने के लिए लगा रहेगा। मन प्राप्त करने के लिए लगा रहेगा तो मन को अनुकूल बोध होगा। मन को अनुकूल बोध जब तक होगा तब तक उसको मन में ही आत्मा की बुद्धि होगी। अहंकार में जब तक अनुकूलता का बोध होगा तब तक उसको अहंकार में ही आत्मा की बुद्धि होगी। क्योंकि देखिए, व्यक्ति अपने अदृष्ट के कारण जहां है वहीं उसको अच्छा लगता है, जहां जैसा बैठा है उसको वहीं अच्छा लगता है। उसको वहां से छोड़ने के लिए बोले तो नहीं छोड़ने के लिए तैयार होता, क्योंकि उसका वैसा ही प्रारब्ध है, वैसा ही अदृष्ट है। इसलिए सब कुछ उसको ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जैसे दृष्टांत बता दूं कि देवर्षि नारद जी किसी नाली में मल खाता हुआ सुअर को आकर के बोल रहे हैं स्वर्ग चलो। वो सुअर पहले तो तैयारी नहीं हुआ जाने के लिए, उसने सुना ही नहीं, पहले वो मस्त था खाने के लिए। बाद में कई बार उसको संबोधन करने के बाद, बुलाने के बाद वो कहता है ठीक मैं जाऊंगा तो, परंतु ये बताओ यहाँ जो मुझे खाने पीने को मिलता है ये वहां मिलेगा कि नहीं? अब वहां तो कोई नाली है ही नहीं, कोई शौचालय बने ही नहीं, कोई खाते ही नहीं, तो कोई जाते ही नहीं, तो उसको कैसे मिलेगा? तो खाएंगे जाएंगे तब मिलेगा। तो स्वर्ग से भगवान भी आए, आकर के स्वर्ग जाने के लिए हम लोगों को बोले भी तो भी हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ के इसे खटपट करने को मिलेगा कि नहीं, यहाँ का इसे चटपट खाने को मिलेगा कि नहीं, हम ये पूछते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थ मिलेंगे तब हम वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं। हम तो जबरदस्ती जाते हैं, जाने की इच्छा किसी की होती थोड़ी है, किसी की भी इच्छा नहीं होती। सबसे मनुष्यों को अथवा किसी प्राणी को डर लगता है तो किसका? मरने का। सबसे बड़ा डर लगता है मरने का कि मैं ना मरूं। लेकिन वो मृत्यु ऐसा है, शाश्वत है, उसको आना ही है, सबको मरना है। मरना है होते हुए हम उससे डरते हैं। इसलिए मृत्यु को मित्र कहा। मृत्यु का दूसरा नाम है मित्र, मित्र देवता। तो मित्र है मतलब क्या?
जो साथ दे अंतिम के समय में भी वही ना मित्र है। जो अनुकूल समय में साथ दे वो तो कोई भी दे सकते, वो मित्र नहीं हो तो स्वार्थी। जो प्रतिकूल समय में भी अंत में भी जो साथ दे वही वास्तविक क्या है, मित्र। इसलिए मृत्यु क्या है, सबके मित्र है। उनके इनके साथ दोस्ती सबको करनी पड़ती, मन से करें या अमन से। इसलिए उस मृत्यु को कोई नहीं चाहता, परंतु मृत्यु क्या है, निश्चित है, मरना है। तो जब तक विषय, इंद्रियों के जो विषय हमारे लिए अनुकूल प्रतीत होते रहते हैं, तब तक हम विषय में ही मोहित होते हैं और इंद्रियों को ही, अंतःकरण को ही आत्मा समझ करके उसका व्यवहार करते हैं। जो जब तक आत्मा समझ करके रहेंगे तब तक हमें उस निवृत्ति से सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए कहा पश्चात, अर्थात मलमय स्थूल देह में संबंध के नाश होने के बाद, मलमय स्थूल देह में अहम बुद्धि के नाश होने के बाद क्या करो, अनिल कल्पे लिंग देहे भी जही। जो अनिल कल्प अर्थात वायु के सदृश जो लिंग देह है, 17 अवयवों से युक्त, इस पदार्थ में भी क्या करना चाहिए, अहम बुद्धि का परित्याग करना चाहिए। जब तक इसमें अहम बुद्धि का परित्याग नहीं करेंगे तब तक उस निवृत्ति से आनंद की भी अनुभूति नहीं हो सकती। निगम गदित कीर्तिम नित्यमानंद मूर्तिम। अब यहां देखिए, केवल स्थूल देह बता दिया, सूक्ष्म देह बता दिया। स्थूल देह में, सूक्ष्म देह में आत्मबुद्धि का परित्याग केवल करना नहीं, और उससे पहले भी क्या है, देह पुत्र आदि में भी क्या करना पड़ेगा। पुत्र दार गृहादिषु कहते हैं, क्योंकि उसी में व्यक्ति का मोह होता है। पुत्रदार गृहादिषु, तो उनमें होगा तो शरीर में नहीं होगा, ऐसी तो बात ही है। उनमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो अहम बुद्धि है उन अहम बुद्धि का परित्याग करना होगा। अब यहाँ सीधे सीधे हम लोग बोलते हैं कि जैसे समझ लिए प्राण के धर्म है, मन के धर्म है, शरीर के धर्म है, इनको लेकर के हम क्या बोध करते हैं, अहम अहम की बुद्धि करते हैं। शरीर को लेकर के भी हमें अहम का बुद्धि होता है, मैं मर गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, कृशो हम, स्थूलो हम। और मन के धर्मों को लेकर के भी हम उसमें आत्मा की बुद्धि करते हैं, मैं शोक से युक्त हूँ, मैं मोह से युक्त हूँ। तो शोक और मन, शोक और मोह मन के धर्म, उन मन के धर्मों को भी हम क्या कर देते हैं, आत्मा में ही जोड़ देते हैं। शरीर के धर्म को भी क्या करते हैं, आत्मा में ही जोड़ देते हैं। और प्राण के जो धर्म है, भूख और प्यास, असना और पिपाशा, भूख और प्यास को भी हम क्या कर देते हैं, आत्मा में ही जोड़ देते हैं। मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी, ये अनेक प्रकार के धर्मों को लेकर के हम क्या कर देते हैं, आत्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं। तो इन प्राण, शरीर और मन के धर्मों को आत्मा के साथ जोड़ेंगे तो हम शरीर को ही क्या समझ रहे हैं, आत्मा समझ रहे हैं। मन को ही क्या समझ रहे हैं, आत्मा समझ रहे हैं। प्राण को ही क्या समझ रहे हैं, आत्मा समझ रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना, समझ लीजिए, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में आत्मत्व बुद्धि का त्याग करना, मतलब लगभग समझ लीजिए 5 कोशों में आत्मत्व बुद्धि का परित्याग करना होगा। अन्नमय में, प्राणमय में, मनोमय में, विज्ञानमय में और आनंदमय में। ये सारे क्या है, समझ लीजिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर रूप तो है। एक कारण शरीर रूप होने से पांचों में क्या करना, पंचकोश विवेक करना। 5 कोशों का पहले विवेक करके, इनका सम्यक प्रकार से ज्ञान करके, तब ये अनात्मा है ऐसा बोध होने के बाद तब जाकर के हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रसवम जही, जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा, आत्मत्व की जो बुद्धि हो रही है उन आत्मत्व बुद्धि का परित्याग करना होगा। जैसे समझ लीजिए, स्थूल शरीर में तो शरीर में अहमता की बुद्धि हो गई, और सूक्ष्म शरीर में, इंद्रियों में, मन बुद्धि में जाकर के अहमता की बुद्धि हो गई। और जो कारण शरीर है उसमें क्या होता है, प्रिय और मोद। प्रिय मोद
आदि जो वृत्तियां हैं वो समझ लीजिए किसके हैं, आनंदमय कोष के, कारण शरीर के। तो उस आनंदमय कोष में भी प्रिय वृत्ति और मोद वृत्ति समझ लीजिए क्या हो गया, प्रिय भी एक अवयव विशेष हो गया, अंग विशेष हो गया, और मोद भी, मोह भी क्या हो गया, एक अवयव विशेष हो गया। तो प्रिय और मोद ये जो अवयव विशेष हैं इनका क्या करना, परित्याग, क्योंकि सावयव है। सावयव जो भी होता है वो औपाधिक होता है, और जो औपाधिक होता है वो अनित्य होता है। जो औपाधिक होगा वो अनित्य होगा, और जो अनित्य होगा वो सावयव होगा। इसलिए इन सावयवों का समझ लीजिए, स्थूल शरीर भी अवयवों से युक्त है, सूक्ष्म शरीर भी अवयवों से युक्त है, कारण शरीर भी जाकर के प्रिय मोदादि वृत्ति रूप अवयवों से युक्त होने से उनका भी हमें क्या करना पड़ेगा, परित्याग करना। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर अर्थात अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन सर्वविध कोषों से हमें क्या करना होगा, वैराग्य करना होगा, त्याग करना होगा। इसलिए कहा है पंचकोशातीत। आत्मा के बारे में कैसा है वो, पांचों कोषों से अतीत है, स्थूल सूक्ष्म शरीरात व्यतिरिक्त, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से व्यतिरिक्त है, अवस्था त्रय साक्षी, तीनों अवस्थाओं का, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं का वो साक्षी, सच्चिदानंद स्वरूप, सतचिद आनंद स्वरूप जो है वो क्या है, आत्मा है, ब्रह्म। तो सच्चिद आनंद स्वरूप को समझने के लिए पहले पंचकोशातीत, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त, ये ज्ञान होना पड़ेगा। पंचकोश से अतिरिक्त है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से भी अतिरिक्त है, अवस्थात्रय का साक्षी है, मतलब अवस्थात्रय भी नहीं है, अवस्थात्रय से भी ये क्या है, भिन्न है। इस प्रकार का ज्ञान होगा तभी जाकर के निगम गदित कीर्तिम नित्यमानंद मूर्तिम, निगम गदित कीर्तिम, निगम अर्थात वेद, वेद ने जिसके बारे में कहा है, जिसकी कीर्ति को वेद ने बखान किया, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य। भगवान क्या बोलते हैं, वेद के द्वारा वेद्य केवल मैं ही हूं, अर्थात संपूर्ण वेद, संपूर्ण स्मृति, संपूर्ण पुराण क्या करते हैं, मेरे बारे में ही प्रतिपादन करते हैं। ये वेद ने प्रतिपादन किया तो समझ लीजिए श्रुति स्मृति, तो स्मृति और पुराण तो ऐसे आ गए, क्योंकि वेदो खिलो धर्ममूलम, अखिल धर्मों का मूल क्या है, वेद। वेद ने ही उस तत्व का प्रतिपादन किया, वेद में संपूर्ण उसी तत्व के बारे में प्रतिपादन किया गया है। तो उसी के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए तो स्मृति और पुराण है। जो वेद के अर्थ को नहीं समझ सकते, जो वेद के अधिकारी नहीं हैं, उनके लिए स्मृतियां हैं, उनके लिए पुराण है। तो स्मृति और पुराण भी वेद में जिस तत्व का प्रतिपादन किया गया है उसी तत्व के बारे में प्रतिपादन करते हैं। इसलिए निगम गदित कीर्तिम, जिसकी कीर्ति निगम के द्वारा गदित कहा गया है, वो कौन है, तो नित्यमानंद मूर्तिम, नित्य आनंद स्वरूप, जिसकी मूर्ति, मूर्ति क्या मतलब समझ लीजिए, स्वरूप, स्वभाव कैसा है, नित्यमानंद मूर्ति, नित्य आनंद स्वरूप, अर्थात सच्चिद आनंद स्वरूप है। इस सच्चिद आनंद स्वरूप की कीर्ति सदा सर्वदा वेद ने ही प्रतिपादन किया। इसलिए उसी आत्मा को क्या मानते हैं, परम प्रेमास्पद मानते। यमात्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यतः, पर प्रेमास्पद है, अर्थात उसके समान प्रिय कोई दूसरा है नहीं, इसलिए परानंद है, परम आनंद। परम आनंद की अनुभूति कहाँ होगी, उस निगम गदित कीर्ति वाला जो नित्य आनंद स्वरूप परमात्मा, उस नित्य आनंद स्वरूप परमात्मा के अनुभव से ही उस परम आनंद की अनुभूति हो सकती है। इसलिए निगम गदित कीर्तिम नित्यमानंद मूर्तिम स्वयमिति परिचय ब्रह्म रूपेण तिष्ठ, निश्चित, पहले उसका निश्चय करके क्या है वो, पांचों कोष, त्रिविध शरीर, ये सारे जितने भी त्रिविध अवस्थाएं, ये सब अनात्मा हैं।
ये सब अनात्मा है, इस प्रकार के निश्चय करने के बाद तब स्वयमिति परिचय, मैं स्वयं ही हूं ऐसा परिचय करके, मुझसे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, इस प्रकार का परिचय करने के बाद ब्रह्म रूपेण तिष्ठा, तुम क्या करो, ब्रह्म स्वरूप में जाकर के रहो, अर्थात ब्रह्म स्वरूप में परिनिष्ठित हो जाओ। अब ब्रह्म स्वरूप में परिनिष्ठित हो जाओ मतलब क्या, पहले उसको सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तत्व, उसी ब्रह्म को क्या समझना, पहले तो सर्वज्ञ समझ, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, जो सर्वज्ञ है वही सर्वविद, अर्थात जो समझ लीजिए सामान्य रूप से जान सकता है, कोई विशेष रूप से भी जान सकता है। जिस पदार्थ को हम सामान्य रूप से जानेंगे तब उसको विशेष रूप से भी जान सकते हैं, परंतु परमात्मा कैसा है, सामान्य रूप से भी जानता है, विशेष रूप से भी जानता है, अर्थात मनुष्यत्वेन रूपेण मनुष्य को भी जानता है। और उसमें जो अलग अलग भेद है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो ब्राह्मणत्वेन, वैश्यत्वेन, क्षत्रियत्वेन, शूद्रत्वेन भी जानता है। तो सामान्य और विशेष ज्ञानवान होने से वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञत्व का ज्ञान होना चाहिए। और सर्वशक्तत्व, सारी जितनी भी शक्ति है, कुछ भी कार्य करने को, कार्य करने की शक्ति, सुनने की, जो भी चखने की, देखने की जो भी शक्ति है, वो सारी शक्ति आ कहाँ से रही है, उसी सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा से ही आ रही है। इसलिए वो सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा कैसा है, सर्वशक्त है, सब कुछ कार्य को करने के लिए सशक्त है। अब ये सर्वज्ञ है, सर्वशक्त है, ये भी कब बोध होगा, जब ये पांचों कोशों में, त्रिविध शरीरों में हम अहम बुद्धि का परित्याग करेंगे तब। नहीं तो हमें तो यही अन्नमय में ही बोध होता है, मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही सर्वशक्त हूँ, मैं ही सब कुछ को जानता हूँ, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, ये बोध हमें कहाँ होता है, शरीर में होता है, इंद्रियों में होता है, अधिक से अधिक जाकर के मन में, बुद्धियों में होता है, अहम में होता है, अहंकार में होता है। तो इनका परित्याग करेंगे तभी जाकर के निगम गदित कीर्ति, निगम वेदों के द्वारा प्रतिपादन की गई जो कीर्ति, ऐसी कीर्ति वाला जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें तब जाकर के बोध होगा कि वो सर्वज्ञ है और वो सर्वशक्तिमान, सर्व प्राणी प्राण इत्रित्वम, वो कैसा है, संपूर्ण प्राणियों को प्राण देने वाला। यदि वो समझ लीजिए श्वास लेना बंद कर देगा विराट, तो सब कुछ हमारा सांस क्या हो जाए, श्वास अपने आप बंद हो जाए। वायु ही समझ लीजिए चलना बंद हो जाए, सारी वायु स्थिर हो जाए, तो हमारी क्या गति होगी, जैसे कि जैसे पड़े रहेंगे, जैसे पंखे लटकते हैं वैसे हम लटक जाएंगे। इसलिए सर्व प्राणी प्राणित्रित्व, अर्थात सारे प्राणियों को प्राण देने वाला भी ये है, सर्वसमर्थ और सर्व प्रशास्त्रित्व, सबके ऊपर शासन करने वाला। उसी के शासन में ये संपूर्ण जगत क्या है, शासित। उसी के शासन में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ताराएं क्या करते हैं, अपने अपने कार्य को यथावत रूप से करते हैं। यथावत रूप से नहीं करेंगे तो बैल के भी पीछे डंडा लेके नहीं घूमेंगे तो नहीं चलेगा, उसके पीछे पीछे डंडा लेके चलना पड़ेगा तब चलता है। उसी प्रकार समझ लीजिए ये सारा विश्व ब्रह्मांड जगत चल रहा है, ग्रह नक्षत्र ताराएं चल रही हैं, ये भी तो नहीं चलेंगी ना, सब स्वार्थी हैं। कोई पीछे से डंडा लगाने वाला ना हो तो हम कार्य नहीं करते। ये संपूर्ण जगत व्यवस्थित रूप से चल रहा है, इसमें किसका शासन है, वही परमात्मा का शासन है। इसलिए सर्व प्रशास्त्रित्व, संपूर्ण का वो क्या है, प्रशास्ता, यानी उसी के शासन में सब कुछ शासित हो रहा है। इसलिए कहा ना मृत्युर धावति पंचम, अग्नि इंद्र वायु सब कुछ सही है, पांचवा जो मृत्यु है वो मृत्यु ही उसी के अधीन में, उसी के शासन में चलता है। वही नियमित करता है, शासन करता है कि वहां जाकर के उसको ले आओ, अमुक दिन इसको ले आओ, निर्धारित करता है, तब जाकर के मृत्यु किसी भी व्यक्ति को लेकर के चलता है। अब पहले बताते हैं कि मृत्यु सशरीर आता था, लेने के लिए पहले मृत्यु सशरीर आता था,
सशरीर आकर के भाई अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, चलो बोल करके लेकर के चलता था। अब कोई बलवान व्यक्ति मिल गया होगा उसको, मृत्यु को पकड़ लिया उसने। तो पकड़ लिया तो क्या हुआ, बताते हैं कि एक घर में समझ लीजिए 3 भाई थे और उसके माता पिताजी, 5 जनों का परिवार था। तो परिवार में जब वो काल सशरीर आया, सशरीर आकर के सबसे पहले सबसे जो छोटा वाला बेटा था उसको ले गया, सबसे छोटा बेटा उसको ले गया। ले जाने के बाद घर के लोग सब दुखी हो गए। अब नियम है भाई, प्रकृति का नियम, उसको कौन रोक सकता है, ले गया। अब फिर बाद में बताते हैं कि आया कई साल बाद आकर के दूसरे वाले जो दूसरे नंबर के बेटे को ले गया, मझले को ले गया। फिर कई साल बाद आकर के सबसे बड़ा वाला जो बेटा था उसको ले गया। तो भी लोग घर के सहन करते रहे, तो माता पिता अपने बच्चे को जाते हुए देखते रहे, सहन करते रहे। अंतिम में आकर के फिर क्या हुआ, कई साल बाद आकर के उसकी पत्नी को लेने के लिए आया काल। तो काल पत्नी को लेने के लिए आया तो घर का आदमी उसको पूछता है काल को, सबको तो तुम ले जा रहे हो, ये बताते जाओ मुझे लेने तुम कब आओगे, ये बता के। तब काल ने कहा मैं अभी जल्दी नहीं आऊँगा, तुम्हारी आयु है और समझ लो मैं 9 साल के बाद तुम्हें लेने आऊँगा। तब उस व्यक्ति को क्या लगा, काल यदि 9 साल के बाद आता है तो 9 साल तो मैं जीवित हूँ। तो उसके घर के ही बगल में कोई बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत भयंकर बड़ा पेड़। उसने ये सोचा 9 साल बाद काल आएगा तो 9 साल तक मैं कुछ कार्य करके उसको दिखाऊँ, जब आएगा वो मेरे कार्य को दिखाता हूँ, दिखा करके जो भी होगा प्रसन्न होगा, जो कुछ भी हो जाएगा प्रसन्न होगा तो उसे वर मांग लेंगे, कुछ कर लेंगे, जो कुछ भी होगा 9 साल तक मैं कुछ कार्य करता हूँ बोल करके। बहुत बड़ा पेड़ था, उसने क्या किया, उसमें एक मकान बनाया पेड़ के अंदर ही। उसको पेड़ को खोद खोद करके एक साल लगा करके एक मंजिला बनाया उसने। उस पेड़ के अंदर 9 मंजिला मकान बनाया, 9 मंजिला मकान बना करके अब 9 साल हो गए, काल आने वाला है। उसने बुद्धिमत्ता ये की थी, उस 9 मंजिले मकान में जाने का और निकलने का दरवाजा एक ही था, अलग अलग नहीं बना, एक ही दरवाजा बनाया था। अब काल आया, 9 साल हो गया तो उसको लेने के लिए आया तो उसने काल को नमस्कार करके कहा कि आप आइए, देखिए आप जब आके मेरे घर से गए थे 9 साल पहले, उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया है। 9 साल में मैंने जो काम किया वो मैं आपको दिखाऊंगा, देखेंगे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। यह सुंदर एकदम कारीगरी से दिव्य बनाया था उसने। तो ले गया, पहला मंजिल दिखाया, दूसरा मंजिल दिखाया, तीसरा मंजिल, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां मंजिल तक वो दिखाते दिखाते चला गया। अब वहां जाकर के उसका अंदर उसके विचार अलग ही था। तो उसने क्या किया, 9वें मंजिल में जाकर के उनको दिखाया ये 9वां मंजिल है। 8 पार करते ये 9वां बोला और दौड़ करके नीचे आया, आकर के उसने दरवाजा बंद कर दिया। बंद कर दिया तो काल बंद हो गया। अब काल बंद हो गया, अंदर बैठे बैठे चिंतन करने लगा। अब ये खुश हो गया, काल तो बंद हो गया, अब मैं मरूंगा नहीं, काल ही बंद हो गया, उसको मैंने बंद कर दिया तो मुझे लेने कौन आए, तो कोई नहीं आ सकता। ये सोच करके काल वो व्यक्ति अपना काम करने लगा, अपने जो भी मित्र लोग थे, इष्ट मित्र लोग, सबसे मिलने लगा। अब मैं मरूंगा नहीं, कोई नहीं मरेगा नहीं, यहाँ तो पृथ्वी भर में जितने भी है कोई भी नहीं मरेंगे। अब तो भीड़ ऐसे मचने लगी कि भीड़ बढ़ने लगा, भीड़ बढ़ने लगी तो प्रदूषण भी बढ़ने लगा, खाने पीने की चीज़ों की कमी होने लगी। और स्वयं ये जो बूढ़ा व्यक्ति समझ लीजिए 3 तो बेटे इसके चले गए थे, पत्नी भी चली गई थी, उसके बाद 9 साल बाद काल आया, वो भी कितने उम्र का हुआ था पता नहीं। अब तो बैठ के सोचने लगा, अब कुछ किया भी नहीं जाता, कुछ होता भी नहीं शरीर से। अब जितने भी अपने परिचित के व्यक्ति थे सब चले भी नहीं गए होंगे शायद, क्योंकि काल तो था ही नहीं, काल तो बंद ही हो गया था, सब आसक्त हो गए, कोई वहाँ से भी नहीं आ सकते, ये भी वहाँ नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति बन गई है। अब वो बैठे बैठे सोचता है अब तो काल आ जाता, ले जाता तो भी अच्छा होता, मर जाते तो भी अच्छा होता, ऐसा होकर के जीने से तो मरना अच्छा, ये सोच करके बैठे लगा। अब भगवान को लगा आजकल क्या हो रहा है, कोई प्राणी आ ही नहीं रहा है इधर, ना कोई नरक में आ रहा है, ना कोई स्वर्ग में आ रहा है, इधर का तो काम
व्यापार ठप ठप पूरा बंद हो गया है, बिजनेस चल ही नहीं रहा, क्या किया जाए। तो भगवान ने थोड़ा ध्यान दृष्टि से देखा तो काल तो बंद पड़ा हुआ, 9 मंजिला मकान में जाकर के काल क्या हो गया, बंद हो गया। अब वो काल ऐसा हो गया था, समझ लीजिए कितने साल हो गए वो बंद पड़ा, ना उसको खाना, ना उसको पीना, ना उसकी दाढ़ी वाड़ी बनाना, कुछ नहीं हुआ। दाढ़ी बढ़ करके बहुत लंबी लंबी हो गई थी उसकी, खाना भी नहीं पीना भी नहीं, बहुत हैरान था। भगवान को दिखाई दिया तो अमुक व्यक्ति ने ले जा करके बंद किया। तो भगवान उसके यहाँ आए, जो आदमी था ना जिसने बनाया था 9 मंजिला मकान, भगवान आकर के बोले तुमने क्यों बंद करके रखा, उसको खोल दे। तो ये बोलता है खोल, जा करके खोलने की मेरे पास शक्ति नहीं है, किसी को लगाओ, अमुक जगह में वो बंद है उसको खोलो। उसको जा करके किसी वजह से खोल दिया, काल को बाहर निकाला, बोल भी नहीं सक रहा था, मर भी नहीं रहा था, ऐसे अधमरा होकर बैठा हुआ। तब भगवान को विनती करके काल बोलता है भगवान आगे से मैं ये कार्य नहीं कर, इस कार्य से मुझे छुट्टी दे दो, मैं ये कार्य नहीं करता और किसी को नियुक्त करूं। भगवान ने कहा कि अरे भाई तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो काल ने कहा कि ठीक ऐसा ही है, तो मैं एक आपसे वर मांगता हूं, तो वो मुझे प्रदान करेंगे तो मैं काम कर सकता हूं, नहीं तो नहीं। हाँ भाई मांग ले, तू क्या मांगना चाहता है। तो उसने कहा मैं तो सबको देखूं लेकिन मुझे कोई ना देखे, यदि आप ऐसा वरदान दे देते हो तो मैं वो कार्य कर सकता हूँ, नहीं तो मुझे कोई भी पकड़ करके मारेगा, कोई भी पकड़ करके अंदर कर देगा, मेरा तो मरना हो जाएगा। इसलिए आप ऐसा करो मुझे कोई ना देखे, मैं सबको देखूंगा। भगवान ने कहा ठीक है भाई, दूसरा कोई व्यक्ति ये काम कर भी नहीं सकता, तुम ही कर सकते हो, ऐसा ही होगा, तुमको कोई नहीं देखेंगे लेकिन तुम सबको देखोगे। तो उस काल ने क्या कर दिया, तब से काल दिखता नहीं, वो न देखने वाला जो काल आ करके पकड़ पकड़ के ले जाता है सबको, किसी को देखता नहीं। यदि दिखता होता तो आज जाने देते उसको, आज तो ऐसे ऐसे महल बने हुए, ऐसी ऐसी जगह बने, ले जा करके उसको ऐसा बंद कर देते भगवान को ही पता नहीं चलता। भगवान से भी होशियार लोग हैं आजकल, किसी को पता नहीं चलता, ले जाके बंद कर देते, कोई मरते ही नहीं। और दिल्ली में और कितनी भीड़ हो जाती, चलना मुश्किल हो जाता, श्वास लेना मुश्किल हो जाता। तब उसके बाद काल किसी को दिखता नहीं, काल को सब कुछ दिखता है। वो काल भी परमात्मा के अधीन में क्या है, कार्य करता है। इसलिए वो कैसे है, सर्व प्रशास्त्रित्वम, सब क्यों प्रशासता, उन्हीं के शासन में सब कुछ ये चलता है। और सच्चिदानंद घनत्वम, सतचित आनंद स्वरूप, मैंने सत घन, चित घन और आनंद घन। और वांग मनस अगोचरत्वम, वाणी और मन की भी वो विषय नहीं, अर्थात वाणी के द्वारा भी उनका प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, मन के द्वारा भी उनका मनन नहीं किया जा सकता। इसलिए वाणी और मन की भी वो क्या है, अगोचर है, माने अविषय है। निराधारत्वम, वो किसी के आधार भी नहीं, यदि आधार हो जाएंगे तो फिर कोई रहने वाला हो जाएगा। निराधार है कहने का मतलब उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं, उससे कोई रहने वाला होगा तब आधार और आधे होगा, कोई है नहीं, ब्रह्म के अतिरिक्त अद्वितीय है, इसलिए उसमें कोई आधार भी नहीं, निराधार। और निर्गुणत्वम, निर्गुण अर्थात सत्व रजतम इनको कभी भी प्रभावित नहीं करते। सत्व रजतम गुण वाली माया भी इनके अधीन में, मम माया बोलते हैं, मेरी है वो, मेरे अधीन में चलती है। उसको यदि साक्षात्कार करने की किसी की इच्छा हो, उसको जितने की इच्छा हो तो उसके जितने के लिए प्रयत्न मत करो, मुझे आकर के मेरा भजन करो, मुझे प्रसन्न करो तो वो जीती जाएगी, नहीं तो जीतने वाली नहीं। इसलिए मैं कैसा हूं, परमात्मा है निर्गुणत्वम, निष्कलत्वम, निष्कल है, कल माने होता है कला, अवयव, कलाओं से भी वो क्या है, रहित, अर्थात अवयव से भी रहित है, इसलिए वो कैसे हैं, निष्कल है। निष्कल है इसलिए निर्विकल्पम, उनमें जाकर के कोई विकल्प है ही नहीं, तो सर्वविध विकल्पों से वो क्या है, रहित। जहाँ विकल्प होता है वही मल होता है, विकल्पों से रहित होने से वो कैसे है, निरंजनत्वम, निर्मल है, निरंजन है, अंजनों से मलों से रहित, निरंजनत्वम। सूक्ष्मतत्वम, सूक्ष्मतमत्वम, सूक्ष्मतम है, अणोरणीयान महतो महीयान, अणु से भी अणु है, महान से भी महान है, अर्थात सूक्ष्मतम है।
नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव है और सत्य आनंद स्वभाव वाले ऐसे परमात्मा जो नित्यानंद मूर्तिम, ऐसे नित्यानंद मूर्ति का अनुभव होगा कब? जब इस मलमय को उसमें आत्मत्व बुद्धि का त्याग करेंगे और जो सूक्ष्म शरीर में भी आत्मत्व बुद्धि का त्याग करेंगे और प्रिय और मोह वृत्ति वाला जो आनंदमय कोश है इनमें भी आत्मत्व बुद्धि का परित्याग करके तब जाकर के शुद्ध सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा में जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य आनंद स्वभाव वाले परमात्मा की अनुभूति साधक कर सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं 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 पूर्णमिदं